रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ गुजरात में सियासी हलचल तेज हो गई है। आज रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंच सकते हैं। कल सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। सभी विधायकों को गांधीनगर पहुंचने के लिए कहा गया है। कल सुबह हो सकती है विधायक दल की बैठक गांधीनगर। सभी विधायकों को पहुंचने के लिए कहा गया है। बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विजय रूपाणी 5 सालों तक गुजरात की कमान उनकी ओर से संभाला गया, लेकिन चुनाव के ठीक 1 साल पहले बीजेपी की ओर से इतना बड़ा निर्णय लिया जाना अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। क्या बीजेपी का कोई आंतरिक सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि विजय रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा? कोरोना के काल में गुजरात में जो स्थिति बनी थी, क्या इस तरह के संकेत और संदेश थे कि नेतृत्व अगर विजय रूपाणी का रहा तो फिर मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ेंगी? क्योंकि लोग बार बार सवाल पूछेंगे। सवाल अब यह खड़ा हो रहा है कि नए नेतृत्व के जरिए क्या जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर पाएगी गुजरात? ये वही गुजरात है जहां पर नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे और फिर केंद्र में भी उनका कद लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद हम सब ने देखा 2014 में प्रचंड जीत मिली और 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने बलबूते 303 सीटें हासिल कर ली थी। इसी गुजरात मॉडल को बार बार आगे बढ़ाकर बीजेपी के ये दिग्गज नेता आगे की ओर बढ़ते रहे। लेकिन कौन कौन गुजरात सीएम की रेस में है, ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नितिन पटेल, गोवर्धन झड़फिया, मनसुख मांडविया, सीआर पाटिल। अब रूपाणी के इस्तीफे के बाद इनमें से कौन होगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है। लेकिन विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जब वो मीडिया के सामने आए, उनकी ओर से क्या कहा गया, सुनिए। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी को आप सुन रहे थे। इस्तीफा हो चुका है। सवाल ये कि अगला मुख्यमंत्री गुजरात का कौन होगा। सीधे रुख करेंगे बीजेपी मुख्यालय अहमदाबाद का, जहां से गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। गोपी, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तमाम नेताओं की पहुंचने का सिलसिला जारी है। खबर यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच सकते हैं अहमदाबाद और गांधीनगर में कल विधायक दल की बैठक होगी जिसमें फाइनल नाम पर मोहर लग सकती है। किस तरह की और जानकारी मिल रही है गोपी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह शाम को अहमदाबाद पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि 9 बजे बाद की उनकी फ्लाइट है जिससे वो अहमदाबाद पहुंचेंगे। लेकिन कल जो विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय पे, उसमें वो शामिल होंगे या नहीं वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा गुजरात का, वो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात और गृह मंत्री अमित शाह की हाँ होगी। उसके बाद ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। साथ ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 4 बजे शुरू होने वाली थी, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। बताया यही जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर है, क्योंकि बीजेपी पार्टी में ये कहा जाता है कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के नाम की घोषणा होगी कल सुबह। जब विधायक दल की मीटिंग मिलेगी तो वो ऑब्जर्वर वहां पे मौजूद रहेंगे, सारे विधायकों को सुना जाएगा, उसके बाद नाम की घोषणा की जाएगी। तो जो ऑब्जर्वर के नाम की घोषणा है, जो ऑब्जर्वर के नाम अनाउंस होने हैं कि कौन यहाँ पे आएगा विधायक दल की मीटिंग में शामिल होने के लिए, वो अभी तक नहीं आ पाए हैं, जिसके वजह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे शुरू होने वाली थी वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो सवाल यही है कि नया गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कौन रहेंगे, क्योंकि जिसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो मनसुख मांडविया का ही चल रहा है। क्योंकि माना यही जा रहा है, एक तो पाटीदार नेता है, सौराष्ट्र से है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी नेताओं में से एक है। क्योंकि उन्हें जिस तरीके से कैबिनेट में आरोग्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है
और कोरोना का काल चल रहा है। हालांकि गुजरात में अगर बात की जाए तो गुजरात में जिस तरीके से मुख्यमंत्री विजय रूपानी कोरोना काल के दौरान काम करने में विफल रहे थे और जिस तरीके से अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें लग रही हमने देखी थी, लोग ऑक्सीजन के लिए कतारें लगा रहे थे, तो ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि मनसुख मांडविया का जो नाम है वो इस रेस में सबसे आगे है। 49 साल के मनसुख मांडविया क्या बनेंगे अगले मुख्यमंत्री गुजरात के? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। और जरा सोचिए 2012-13 में सिर्फ जब 38 साल उनकी उम्र थी तभी राज्यसभा सांसद बनाकर गुजरात से भेजा गया था राजधानी दिल्ली। अब अगला कौन सा नाम हो सकता है, अपने आप में बड़ा सवाल है। विजय रूपाणी की बात फिलहाल के लिए शुक्रिया गोपी, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।